उत्तराखंड पैथू में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप गोल्डन रिट्रीवर का पालन पोषण कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोल्डन रिट्रीवर संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे लोकप्रिय कुत्ते नस्लों में से एक है। नस्ल के अनुकूल सहिष्णु रवैया उन्हें महान पारिवारिक पालतू बनाता है और उनकी बुद्धि उन्हें अत्यधिक सक्षम काम करने वाले कुत्ते बनाती है। गोल्डन रिट्रीवर्स शिकारियों के लिए खेल को पुनः प्राप्त करने, ट्रैकिंग करने, कानून प्रवर्तन के लिए तस्करी को सूंघने और चिकित्सा और सेवा कुत्तों के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। वे प्राकृतिक एथलीट भी हैं और चपलता और प्रतिस्पर्धी आज्ञाकारिता जैसे कुत्ते के खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इन कुत्तों को प्रशिक्षित करना और किसी भी घर या परिवार के साथ मिलना काफी आसान है। वे बच्चों के साथ बहुत अच्छे हैं और अपने इंसानों की बहुत सुरक्षात्मक हैं। यदि आप एक वफादार, प्यार करने वाला और स्मार्ट साथी चाहते हैं, तो आपको इनमें से किसी एक पिल्ले को अपने पैक में अपनाने पर विचार करना चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गोल्डन रिट्रीवर अमेरिका में शीर्ष 10 सबसे लोकप्रिय कुत्तों में से एक है। गोल्डन के साथ यह सब अच्छा है। वह बेहद बुद्धिमान, मिलनसार, सुंदर और वफादार है। वह जीवंत भी है। गोल्डन परिपक्व होने में धीमा है और 3 से 4 साल की उम्र तक पिल्ला के मूड, चंचल व्यक्तित्व को बरकरार रखता है, जो आनंददायक और परेशान दोनों हो सकता है। कई लोग अपने पिल्ला जैसे गुणों को बुढ़ापे तक बनाए रखते हैं। मूल रूप से शिकारियों के लिए बतख और अन्य पक्षियों को पुनः प्राप्त करने की शारीरिक रूप से मांग करने वाले काम के लिए पैदा हुआ, गोल्डन को दैनिक व्यायाम की जरूरत है। टहलना, यार्ड में खाली समय, समुद्र तट या झील पर दौड़ना, गोल्डन लव वाटर या एक खेल ले आना। और अन्य बुद्धिमान नस्लों की तरह जिन्हें काम करने के लिए पाला गया था, उन्हें काम करने की जरूरत है, जैसे कागज निकालना, परिवार के सदस्यों को जगाना या कुत्ते के खेल में प्रतिस्पर्धा करना। एक थका हुआ गोल्डन एक अच्छा व्यवहार करने वाला गोल्डन है। अपने गोल्डन रिट्रीवर को शारीरिक और मानसिक व्यायाम देने के साथ साथ आपको उसे अपनी पारिवारिक गतिविधियों में शामिल करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। गोल्डन रिट्रीवर एक पारिवारिक कुत्ता है और उसे अपने पैक के साथ रहने की जरूरत है। गोल्डन प्राप्त करने पर विचार न करें जब तक कि आप उसे अपने साथ घर में हर दिन तैयार न करें। नस्ल में एक और संभावित कमी है, वह निश्चित रूप से प्रेरी नहीं है। अजनबियों के आसपास आने पर वह भौंक सकता है, लेकिन इस पर भरोसा न करें। सबसे अधिक संभावना है वह अपनी पूंछ हिलाएगा और उस विशिष्ट सुनहरी मुस्कान को चमकाएगा। गोल्डन रिट्रीवर्स विशेष रूप से बसंत और पतझड़ में बहुत अधिक बहाते हैं। रोजाना ब्रश करने से कोट से कुछ ढीले बाल निकल जाएंगे, जिससे यह आपके कपड़ों और आपके पूरे घर पर जमने से बच जाएगा। लेकिन अगर आप गोल्डन के साथ रहते हैं, तो आपको कुत्ते के बालों की आदत डालनी होगी। गोल्डन रिट्रीवर पारिवारिक कुत्ते हैं। उन्हें अपने मानव पैक के साथ घर के अंदर रहने की जरूरत है और उन्हें पिछवाड़े में अकेले घंटों नहीं बिताना चाहिए। गोल्डन रिट्रीवर सक्रिय कुत्ते हैं जिन्हें रोजाना 40 से 60 मिनट के कठिन व्यायाम की आवश्यकता होती है। वे आज्ञाकारिता प्रशिक्षण, चपलता कक्षाओं और अन्य कुत्ते गतिविधियों पर बढ़ते हैं, जो आपके कुत्ते को शारीरिक और मानसिक व्यायाम देने का एक शानदार तरीका है। हालांकि वे बच्चों के साथ कोमल और भरोसेमंद हैं, गोल्डन रिट्रीवर्स उद्दाम, बड़े कुत्ते हैं जो गलती से एक छोटे बच्चे पर दस्तक दे सकते हैं। गोल्डन खाने के लिए प्यार करते हैं और यदि अधिक मात्रा में खिलाया जाता है तो जल्दी से अधिक वजन हो जाएगा। सीमित व्यवहार करें। अपने कुत्ते के दैनिक भोजन को मापें और उसे हर समय भोजन छोड़ने के बजाय नियमित भोजन में खिलाएं। चूंकि गोल्डन रिट्रीवर बहुत लोकप्रिय है, ऐसे कई लोग हैं जो गोल्डन पैदा कर रहे हैं जो खुश, स्वस्थ कुत्तों के प्रजनन की तुलना में पिल्लों की मांग से पैसा बनाने के बारे में अधिक परवाह करते हैं। एक स्वस्थ कुत्ता पाने के लिए कभी भी एक गैर जिम्मेदार प्रजनक, पिल्ला मिल या पालतू जानवरों की दुकान से पिल्ला न खरीदें। एक सम्मानित ब्रीडर की तलाश करें जो अपने प्रजनन कुत्तों का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए करें कि वे आनुवंशिक रोगों से मुक्त हैं जो वे पिल्लों को पारित कर सकते हैं और उनके पास ध्वनि स्वभाव है। गोल्डन रिट्रीवर इतिहास। कई सालों तक एक किंवदंती थी कि गोल्डन रिट्रीवर्स एक सर्कस से खरीदे गए रूसी शीपडॉग के वंशज थे। वास्तव में नस्ल स्कॉटलैंड में सर डुडले मेजरबैंड की हाईलैंड एस्टेट में विकसित की गई थी, जिसे बाद में लॉर्ड ट्वीडमाउथ के नाम से जाना जाता था। ट्वीडमाउथ अपने समय के कई जेंट्री की तरह सभी प्रकार के जानवरों को पाला, विभिन्न नस्लों को परिपूर्ण करने की कोशिश कर रहा था। 1835 से 1890 तक ट्वीडमाउथ के प्रजनन रिकॉर्ड बताते हैं कि वह गोल्डन के साथ क्या लक्ष्य कर रहा था।
एक प्रतिभाशाली रिट्रीवर ट्वीडमाउथ एक उत्साही जलपक्षी शिकारी था, एक शानदार नाक के साथ, जो अपने मानव शिकार साथी के लिए सेटर्स और स्पैनियल्स की तुलना में अधिक चौकस होगा। पुनर्प्राप्त करने का समय। वह यह भी चाहता था कि कुत्ता घर में वफादार और सम स्वभाव वाला हो। ट्वीडमाउथ स्कॉटलैंड में नूस को घर ले गया और 1868 और 1871 में उसे ट्वीड वाटर स्पैनियल बैले के लिए प्रतिबंधित कर दिया। ट्वीड वाटर स्पैनियल्स अब विलुप्त शिकार के क्षेत्र में उत्सुक रिट्रीवर्स होने के लिए जाने जाते थे और असाधारण रूप से शांत और घर में वफादार थे, विशेषताएं जो आप आज के गोल्डन रिट्रीवर्स में पाएंगे। नूस एंड बैले के वंशज बेबी और फ्लैट लेपित रिट्रीवर्स, एक अन्य ट्वीड वाटर स्पैनियल और एक लाल सेटर के साथ पैदा हुए थे। ट्वीडमाउथ ने अपने प्रजनन कार्यक्रम को जारी रखने के लिए ज्यादातर पीले पिल्लों को रखा और दूसरों को दोस्तों और रिश्तेदारों को दे दिया। आश्चर्य की बात नहीं, ट्वीडमाउथ की नस्ल ने सबसे पहले शिकार के क्षेत्र में अपने कौशल के लिए ध्यान आकर्षित किया। सबसे प्रसिद्ध में से एक डॉन ऑफ केरविन था, जो ट्वीडमाउथ के कुत्तों में से एक का जिगर लेपित वंशज था, जिसने 1904 में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 1911 में गोल्डन रिट्रीवर को एक अलग नस्ल के रूप में मान्यता दी थी। उस समय उन्हें रिट्रीवर येलो या गोल्डन के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 1920 में नस्ल का नाम आधिकारिक तौर पर गोल्डन रिट्रीवर में बदल दिया गया था। अमेरिकन कैनल क्लब ने 1932 में नस्ल को मान्यता दी। आज गोल्डन रिट्रीवर यूएस में दूसरी सबसे लोकप्रिय नस्ल है। गोल्डन रिट्रीवर्स का आकार नर 23 से 24 इंच लंबे और 65 से 75 पाउंड वजन के होते हैं। मादा आमतौर पर 21.5 से 22.5 इंच लंबी और 55 से 65 पाउंड की होती हैं। गोल्डन रिट्रीवर्स आमतौर पर 1 वर्ष की आयु तक अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और उनका परिपक्व वजन 2 साल तक पहुंच जाता है। गोल्डन रिट्रीवर्स का व्यक्तित्व एक मधुर, शांत स्वभाव नस्ल की पहचान है। गोल्डन को लोगों के साथ काम करने के लिए पाला गया था और वह अपने मालिक को खुश करने के लिए उत्सुक है। हालांकि एक अच्छे स्वभाव के साथ कठोरतार, सभी कुत्तों की तरह गोल्डन को अच्छी तरह से उठाया जाना चाहिए और अपनी विरासत का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रत्येक कुत्ते की तरह गोल्डन को प्रारंभिक समाजीकरण की आवश्यकता होती है, कई अलग अलग लोगों, स्थलों, ध्वनियों और अनुभवों के संपर्क में जब वे युवा होते हैं। समाजीकरण यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपका गोल्डन पिल्ला एक अच्छी तरह गोल कुत्ते बनने के लिए बढ़ता है। गोल्डन रिट्रीवर्स का स्वास्थ्य। गोल्डन आमतौर पर स्वस्थ होते हैं, लेकिन सभी नस्लों की तरह वे कुछ स्वास्थ्य स्थितियों से ग्रस्त होते हैं। सभी गोल्डन को इनमें से कोई भी या सभी बीमारियां नहीं होंगी, लेकिन अगर आप इस नस्ल पर विचार कर रहे हैं तो उनके बारे में जागरूक होना जरूरी है। यदि आप एक पिल्ला खरीद रहे हैं, तो एक अच्छा प्रजनक खोजें जो आपको आपके पिल्ला के माता पिता दोनों के लिए स्वास्थ्य मंजूरी दिखाएगा। स्वास्थ्य मंजूरी साबित करती है कि एक कुत्ते का परीक्षण किया गया है और किसी विशेष स्थिति से मुक्त हो गया है। गोल्डन्स में आपको हिप डिस्प्लेसिया, निष्पक्ष या बेहतर स्कोर के साथ एल्बो डिस्प्लेसिया, हाइपोथायरॉयडिज्म और वॉन विलेब्रांड की बीमारी के लिए ऑर्थोपेडिक फाउंडेशन फॉर एनिमल्स (OFA) से स्वास्थ्य मंजूरी देखने की उम्मीद करनी चाहिए। थ्रोम्बोपाथिया के लिए ऑबर्न विश्वविद्यालय से और केनाइन आई रजिस्ट्री फाउंडेशन (सर्फ) से प्रमाणित करता है कि आंखें सामान्य हैं। हिप डिस्प्लेसिया। हिप डिस्प्लेसिया एक वंशानुगत स्थिति है जिसमें जांघ की हड्डी कूल्हे के जोड़ में अच्छी तरह से फिट नहीं होती है। कुछ कुत्ते एक या दोनों पिछले पैरों में दर्द और लंगड़ापन दिखाते हैं, लेकिन हिप डिस्प्लासिया वाले कुत्ते में आपको असुविधा के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे सकते हैं। कुत्ते की उम्र के रूप में गठिया विकसित हो सकता है। हिप डिस्प्लेसिया के लिए एक्स-रे स्क्रीनिंग ऑर्थोपेडिक फाउंडेशन फॉर एनिमल्स या पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है। हिप सुधार कार्यक्रम। हिप डिस्प्लेसिया वाले कुत्तों को पैदा नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप एक पिल्ला खरीद रहे हैं, तो ब्रीड से सबूत के लिए पूछें कि माता-पिता को हिप डिस्प्लेसिया के लिए परीक्षण किया गया है और वे समस्याओं से मुक्त हैं। 2. कोहनी डिस्प्लेसिया। यह बड़े नस्ल के कुत्तों के लिए एक सामान्य स्थिति है। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते की कोहनी बनाने वाली 3 हड्डियों की अलग-अलग विकास दर के कारण होता है, जिससे संयुक्त शिथिलता होती है। इससे दर्दनाक लंगड़ापन हो सकता है। आपका पशु चिकित्सक दर्द को नियंत्रित करने के लिए समस्या या दवा को ठीक करने के लिए सर्जरी की सिफारिश कर सकता है। 3. मोतियाबिंद। मनुष्यों की तरह कैनाइन मोतियाबिंद की विशेषता आंखों के लेंस पर बादलदार धब्बे होते हैं जो समय के साथ बढ़ सकते हैं। वे किसी भी उम्र में विकसित हो सकते हैं और अक्सर दृष्टि को खराब नहीं करते हैं, हालांकि कुछ मामलों में गंभीर दृष्टि हानि होती है।
प्रजनन कुत्तों को एक बोर्ड प्रमाणित पशु चिकित्सा नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच की जानी चाहिए ताकि वे पैदा होने से पहले वंशानुगत नेत्र रोग से मुक्त प्रमाणित हो सकें। मोतियाबिंद आमतौर पर अच्छे परिणामों के साथ शल्य चिकित्सा से हटाया जा सकता है। 4. प्रोग्रेसिव रेटिनल एट्रोफी PRA आंखों की बीमारियों का एक परिवार है जिसमें रेटिना का धीरे धीरे बिगड़ना शामिल है। रोग की शुरुआत में कुत्ते रतौंधी हो जाते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वे अपनी दिन के समय की दृष्टि भी खो देते हैं। कई कुत्ते सीमित या पूर्ण दृष्टि हानि को बहुत अच्छी तरह से अपनाते हैं जब तक कि उनका परिवेश समान रहता है। 5. सबवेल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस यह हृदय की समस्या बाएं वेंट्रिकल आउटफ्लो और महाधमनी के बीच एक संकीर्ण संबंध के कारण होती है। यह बेहोशी और यहां तक कि अचानक मौत का कारण बन सकता है। आपका पशु चिकित्सक इसका पता लगा सकता है और उचित उपचार लिख सकता है। 6. ओस्टियोचोंड्रोसिस डिसेकेंस OCD जोड़ों में उपास्थि के अनुचित विकास के कारण होने वाली यह आर्थोपेडिक स्थिति आमतौर पर कोहनी में होती है, लेकिन यह कंधों में भी देखी गई है। यह जोड़ के दर्दनाक अकड़न का कारण बनता है, इस हद तक कि कुत्ता अपनी कोहनी को मोड़ने में असमर्थ होता है। 4 से 9 महीने की उम्र में कुत्तों में इसका पता लगाया जा सकता है। विकास सूत्र पिल्लों के भोजन या उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों को खाने से इसके विकास में योगदान हो सकता है। 7. एलर्जी गोल्डन रिट्रीवर्स को भोजन से लेकर पराग तक कई प्रकार के पदार्थों से एलर्जी हो सकती है। यदि आपका गोल्डन अपने पंजे चाट रहा है या अपने चेहरे को बहुत ज्यादा रगड़ रहा है तो उसे अपने पशु चिकित्सक से जांच करवाएं। गोल्डन रिट्रीवर्स हल्के से गहरे सोने तक सोने के सभी रंगों में आते हैं। कुछ प्रजनकों ने दुर्लभ सफेद गोल्डन बेचना शुरू कर दिया है, लेकिन अमेरिकी कैनल क्लब नस्ल के लिए कोट के रंग के रूप में सफेद को नहीं पहचानता है। गोल्डन रिट्रीवर्स सर्दियों और गर्मियों में मध्यम रूप से बहाते हैं और वसंत और पतझड़ में भारी मात्रा में। यदि आप गोल्डन के साथ रहते हैं तो आपको अपने घर में और अपने कपड़ों पर कुत्ते के बालों की एक निश्चित मात्रा के अनुकूल होना होगा। गोल्डन के मोटे कोट का मतलब है ढेर सारी ग्रूमिंग। उलझने से बचाने के लिए दैनिक ब्रशिंग की सिफारिश की जाती है और सप्ताह में एक बार न्यूनतम है। आपके गोल्डन को भी महीने में कम से कम एक बार स्नान करने की आवश्यकता होगी, अक्सर अधिक बार उसे साफ दिखने और महकने के लिए। टेटार बिल्डअप और उसके अंदर दुबकने वाले बैक्टीरिया को हटाने के लिए अपने गोल्डन के दांतों को सप्ताह में कम से कम 2 या 3 बार ब्रश करें। अगर आप मसूड़ों की बीमारी और सांसों की बदबू से बचना चाहते हैं तो रोजाना ब्रश करना और भी बेहतर है। महीने में 1 या 2 बार नाखून ट्रिम करें यदि आपका कुत्ता उन्हें स्वाभाविक रूप से नहीं पहनता है। यदि आप उन्हें फर्श पर क्लिक करते हुए सुन सकते हैं तो वे बहुत लंबे हैं। छोटे करीने से छंटे हुए नाखून पैरों को अच्छी स्थिति में रखते हैं। कुत्ते के पैर के नाखूनों में रक्त वाहिकाएं होती हैं और यदि आप बहुत दूर काटते हैं तो आप रक्तस्राव का कारण बन सकते हैं और अगली बार जब वह नाखून कतरनी को बाहर देखता है तो आपका कुत्ता सहयोग नहीं कर सकता है। इसलिए यदि आपको कुत्ते के नाखूनों को ट्रिम करने का अनुभव नहीं है तो संकेत के लिए पशु चिकित्सक या ग्रूमर से पूछें। फोल्ड ओवर कान बैक्टीरिया या कवक के बढ़ने के लिए एक गर्म अंधेरा वातावरण बनाते हैं और उनमें नस्लें जैसे कि गोल्डन कान के संक्रमण से ग्रस्त हैं। उसके कानों को लाली या खराब गंध के लिए साप्ताहिक रूप से जांचना चाहिए, जो संक्रमण का संकेत दे सकता है। हर बार जब वह भीग जाए तो उन्हें भी देखें। जब आप अपने कुत्ते के कानों की जांच करते हैं तो उन्हें संक्रमण को रोकने में मदद करने के लिए कोमल pH संतुलित ईयर क्लीनर से भीगे हुए कॉटन बॉल से पोंछ दें। कर्ण नलिका में कुछ भी न डालें, केवल बाहरी कान को साफ करें। अपने गोल्डन को ब्रश करने का आदी बनाना शुरू करें और जब वह पिल्ला हो तो उसकी जांच करें। अपने पंजे को बार बार संभालें। कुत्ते अपने पैरों के बारे में स्पर्श करते हैं और उसके मुंह के अंदर देखें। प्रशंसा और पुरस्कारों से भरा एक सकारात्मक अनुभव तैयार करें और जब वह वयस्क हो तो आप आसान पशु चिकित्सा परीक्षाओं और अन्य हैंडलिंग के लिए आधार तैयार करेंगे। जैसा कि आप तैयार करते हैं, घावों, चकत्ते या संक्रमण के लक्षण जैसे लालिमा, कोमलता या त्वचा पर सूजन, नाक, मुंह और आंखों में और पैरों पर जांच करें। आंखें साफ होनी चाहिए, कोई लाली या निर्वहन नहीं होना चाहिए। आपकी सावधानीपूर्वक साप्ताहिक परीक्षा आपको संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का जल्द पता लगाने में मदद करेगी। गोल्डन रिट्रीवर बच्चे और अन्य पालतू जानवर। मिलनसार गोल्डन रिट्रीवर बच्चों के शोर और हंगामे से परेशान नहीं होता है, वास्तव में वह इस पर पनपता है। हालांकि वह एक बड़ा, मजबूत कुत्ता है और वह गलती से एक छोटे बच्चे को आसानी से मार सकता है।
हर नस्ल की तरह आपको हमेशा बच्चों को कुत्तों से संपर्क करना और उन्हें छूना सिखाना चाहिए, और कुत्तों और छोटे बच्चों के बीच किसी भी तरह के काटने या कान या पूंछ को किसी भी पार्टी के हिस्से में खींचने से रोकने के लिए हमेशा किसी भी तरह की बातचीत की निगरानी करनी चाहिए। अपने बच्चे को सिखाएं कि जब वह खा रहा हो या सो रहा हो तो कभी भी किसी कुत्ते के पास न जाएं या कुत्ते का खाना छीनने की कोशिश न करें। कोई भी कुत्ता, चाहे वह कितना भी मिलनसार क्यों न हो, उसे कभी भी बच्चे के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य पालतू जानवरों के प्रति गोल्डन का रवैया उतना ही अच्छा है। वह अन्य कुत्तों के साहचर्य का आनंद लेता है और उचित परिचय और प्रशिक्षण के साथ बिल्लियों, खरगोशों और अन्य जानवरों पर भरोसा किया जा सकता है। गोल्डन रिट्रीवर से बचाव दल। गोल्डन अक्सर किसी के स्वामित्व में जाने की स्पष्ट समझ के बिना खरीदे जाते हैं। गोद लेने और या पालने की जरूरत में कई गोल्डन हैं। ऐसे कई बचाव हैं जिन्हें हमने सूचीबद्ध नहीं किया है। कृपया लाइक और शेयर करें और साथ में नीचे दिए गए लाल रंग का बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं।